हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही अद्भुत है। ये प्लैनेटों, मून्सों, क्षुद्र प्लैनेटों और कॉमेटों का एक कॉस्मिक बैले है, जो सभी एक ही तारे हमारे अपने सूर्य के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। बुध, मर्क्यूरी की चिलचिलाती गर्मी से लेकर नेपट्यून के आइसीले मैदानों तक, ये खगोलीय पड़ोस अजूबों से भरा है। सदियों से इंसान सितारों को देखता रहा है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में सोचता रहा है। टेलीस्कोप के आविष्कार ने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी, जिससे प्लैनेटों की वास्तविक प्रकृति और उनकी गति का पता चला। आज हम उन्नत डिस्टेंट बीनों और रोबोटिक प्रोब से सौर मंडल का पता लगाना जारी रखते हैं। हमने हर ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं, आश्चर्यजनक छवियों का खुलासा किया है और इन दूर की दुनिया के सीक्रेट्सों को उजागर किया है। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा मानवीय जिज्ञासा और ब्रह्मांड के सीक्रेट्सों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। आइए हम सब मिलकर इस अन्वेषण को शुरू करें, हमारे यूनिवर्सीय आंगन के अजूबों की खोज करें। हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में सूर्य है, जो गर्म गैस का एक विशाल गोला है, जो सभी प्लैनेटों को रोशनी और गर्मी प्रदान करता है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल उन अरबों तारों की तरह जो हम रात के आकाश में देखते हैं। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो इसके केंद्र में लगातार परमाणु संलयन से गुजर रहे हैं। यह परमाणु संलयन प्रकाश और गर्मी के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करती है, पृथ्वी और अन्य प्लैनेटों तक पहुंचती है, जिससे जीवन संभव होता है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है। सूर्य के बिना हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है और प्लैनेटों के जटिल नृत्य के पीछे प्रेरक शक्ति है। सूर्य की विशाल शक्ति ब्रह्मांड में काम करने वाली विशाल पावरों की याद हटाती है। सूर्य को समझने से हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन की सराहना करने में मदद मिलती है। हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध, मर्क्यूरी, बहुत ही स्पीडी से सूर्य के चारों ओर घूमता है। यह छोटी सी दुनिया एक अजीब जगह है, जहां दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होती हैं। बुध की सतह पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जो क्षुद्र प्लैनेटों और कॉमेटों के साथ इम्पैक्ट्स के इसके लंबे इतिहास का प्रमाण है। इसका वातावरण बहुत पतला है, लगभग न के बराबर, जिससे गर्मी जल्दी से अंतरिक्ष में चली जाती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद बुध एक आकर्षक दुनिया है, जो शुरुआती सौर मंडल के बारे में सुराग रखती है। ऐसा माना जाता है कि बुध कभी बहुत बड़ा रहा होगा, लेकिन अन्य वस्तुओं से इम्पैक्ट्स ने इसकी बाहरी परतों को छीन लिया। बुध की खोज से हमें उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है, जिन्होंने आंतरिक सौर मंडल और प्लैनेटों के निर्माण को आकार दिया। इसकी अनूठी विशेषताएं साइंटिफिकों को भ्रमित करती रहती हैं, जिससे और अधिक अन्वेषण और अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है। घने जहरीले क्लाउड्सों में डूबा हुआ शुक्र, वीनस, अत्यधिक गर्मी और प्रेशर वाला ग्रह है। अक्सर अपने समान आकार और संरचना के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है। शुक्र उन परिस्थितियों के नाजुक संतुलन की कठोर याद हटाता है, जो एक ग्रह को रहने योग्य बनाती है। शुक्र का वातावरण ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो गर्मी को फंसा लेता है और एक भगोड़ा ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा करता है। यह शुक्र को हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, सूर्य से दूर होने के बावजूद बुध से भी अधिक गर्म। शुक्र की सतह ज्वालामुखी मैदानों और विशाल पहाड़ों का एक उजाड़ परिदृश्य है। अत्यधिक प्रेशर और गर्मी तरल पानी का एग्जिस्टेंस असंभव बना देते हैं, और घना वातावरण सतह के हमारे दृश्य को अस्पष्ट करता है। अपने कठोर वातावरण के बावजूद शुक्र साइंटिफिकों को आकर्षित करता रहता है। शुक्र का अध्ययन करने से हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट और उन कारकों को समझने में मदद मिलती है, जो अत्यधिक जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। भाग 5, पृथ्वी, हल्का नीला डॉट। अंतरिक्ष की विशालता से पृथ्वी एक हल्के नीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है, जो जीवन से भरपूर एक नाजुक नखलिस्तान है। अपने जीवन रक्षक वातावरण, विशाल ओशंसों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के साथ हमारा ग्रह सौर मंडल में अद्वितीय है। पृथ्वी का वातावरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का एक नाजुक संतुलन है। यह उत्तम मिश्रण हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है और तरल पानी के एग्जिस्टेंस की अनुमति देता है, जो सभी जीवन के लिए आवश्यक है। महासागर पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक भाग को कवर करते हैं।
ग्रह के तापमान को नियंत्रित करते हैं और समुद्री जीवन की एक विशाल श्रृंखला के लिए एक आवास प्रदान करते हैं। ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा तक पृथ्वी जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। प्रत्येक प्रजाति अपने अद्वितीय वातावरण के अनुकूल है। हमारा ग्रह एक अनमोल और नाजुक जगह है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। पृथ्वी की प्रणालियों और जीवन के नाजुक संतुलन को समझना हमारे निरंतर एग्जिस्टेंस के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 6, मंगल लाल ग्रह के सीक्रेट्स। हमारा खगोलीय नेबरहुडी मंगल सदियों से मानवता को मोहित करता रहा है। इसका लाल रंग, जो नग्न आंखों को भी दिखाई देता है, ने अनगिनत कहानियों और मिथकों को प्रेरित किया है। मंगल ग्रह एक ठंडा रेगिस्तानी ग्रह है जिसका वातावरण पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। इसकी सतह धूल और लोहे के ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों से ढकी है, जो ग्रह को इसका विशिष्ट लाल रंग देती है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंगल ग्रह कभी गीले अतीत के प्रमाण दिखाता है, जिसमें प्राचीन नदी तल और संभावित पिछले जीवन के संकेत हैं। आज वैज्ञानिक रोवर्स और ऑर्बिटर्स के साथ इसकी सतह की खोज करते हुए मंगल ग्रह पर सूक्ष्म जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। मंगल ह्यूमन अन्वेषण के लिए एक सीमा का प्रतिनिधित्व करता है, भविष्य में मानवता के लिए एक संभावित दूसरा घर। मंगल को समझने की खोज हमारे सौर मंडल के इतिहास और पृथ्वी से परे जीवन की खोज में एक यात्रा है। भाग 7, बृहस्पति हमारे सौर मंडल का विशालकाय प्लैनेट। बृहस्पति वास्तव में एक विशालकाय ग्रह है, एक विशाल ग्रह जो हमारे सौर मंडल के अन्य सभी प्लैनेटों को मिलाकर बौना कर देता है। इसके घूमते बादल और प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट सदियों से खगोलविदों को आकर्षित करते रहे हैं। बृहस्पति एक गैस जायंट है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और इसका वातावरण आसानी से इसके आंतरिक भाग में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो पृथ्वी से भी बड़ा है, जो सदियों से उग्र है। बृहस्पति का विशाल गुरुत्वाकर्षण पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है, क्षुद्र प्लैनेटों और कॉमेटों की कक्षाओं को आकार देता है। इसके असंख्य चंद्रमा कुछ प्लैनेटों जितने बड़े इस विशाल दुनिया के चारों ओर एक लघु सौर मंडल बनाते हैं। बृहस्पति का अध्ययन गैस दिग्गजों के गठन और ग्रह प्रणालियों में उनकी भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। भाग 8, शनि छल्ले वाला वंडर। अपने राजसी छल्लों से सजा हुआ शनि एक खगोलीय कृति है। अनगिनत आइसीले पार्टिकल्सों से बने ये वलय देखने लायक हैं और हमारे सौर मंडल की सुंदरता और आश्चर्य का प्रमाण है। बृहस्पति की तरह शनि एक गैस जायंट है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हालांकि इसके वलय ही इसे वास्तव में अलग करते हैं। माना जाता है कि ये वलय एक बिखरे हुए चंद्रमा या धूमकेतु के अवशेष हैं। शनि के वलय ठोस नहीं है, बल्कि छल्लों और अंतरालों की एक जटिल प्रणाली है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। छल्लों में कण आकार में छोटे दानों से लेकर बड़े शिलाखंडों तक होते हैं। शनि की सुंदरता उन अनंत अजूबों की याद हटाती है जो ब्रह्मांड में हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस छल्ले वाली दुनिया की खोज करना विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है, हमारी समझ की फ्रंटियरों को आगे बढ़ाता है। भाग 9, अरुण यूरेनस। एक तरफा वर्ल्ड्स। अरुण यूरेनस एक अनोखे टिल्ट वाला बर्फ का विशालकाय ग्रह हमारे सौर मंडल की विविधता में इजाफा करता है। यह ग्रह अपनी साइड पर घूमता है, संभवतः अपने इतिहास के प्रारंभ में एक टक्कर के कारण। अरुण यूरेनस ज्यादातर बर्फ से बना है, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया शामिल है। इसका नीला हरा रंग इसके वायुमंडल में मीथेन से आता है, जो लाल बत्ती को अवशोषित करता है। अरुण यूरेनस में एक फीकी वलय प्रणाली है जो शनि की तुलना में बहुत फीकी है और हार्ड चस्प सरफेसों वाले मूनसों का संग्रह है। इसका झुका हुआ अक्ष अत्यधिक मौसमों को जन्म देता है। प्रत्येक पोल दशकों तक निरंतर सूर्य के प्रकाश के बाद दशकों तक अंधेरे का अनुभव करता है। अरुण यूरेनस की खोज से हमें बर्फ के दिग्गजों के गठन और ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह प्रणालियों की विविध श्रेणी को समझने में मदद मिलती है। इसकी अनूठी विशेषताएं इसे वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक मूल्यवान लक्ष्य बनाती हैं। भाग 10, वरुण नेपट्यून। दूर का जायंट। शीतल और दूर वरुण नेपट्यून हमारे सौर मंडल की बाहरी पहुंच पर राज करता है। यह बर्फ का विशालकाय, पावरशाली स्टॉर्मों और सुपरसोनिक हवाओं की दुनिया है। वरुण नेपट्यून का वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। अरुण यूरेनस की तरह इसका नीला रंग मीथेन से आता है, जो लाल बत्ती को अवशोषित करता है।
वरुण, नेपट्यून की हवाएं सौर मंडल में सबसे तेज हैं, जो 1200 मील प्रति घंटे से अधिक की गति तक पहुंचती है। वरुण, नेपट्यून में एक फीकी वलय प्रणाली है और मूनसों का एक संग्रह है, जिसमें ट्राइटन भी शामिल है, जो ग्रह की परिक्रमा उसके घूर्णन के विपरीत दिशा में करता है। 1846 में इसकी खोज गणित की एक जीत थी, क्योंकि खगोलविदों ने अरुण यूरेनस पर इसके गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट के आधार पर इसके एग्जिस्टेंस की भविष्यवाणी की थी। वरुण, नेपट्यून की खोज बाहरी सौर मंडल और इन दूर की दुनिया को आकार देने वाली प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ का विस्तार करती है। भाग 11, सौर मंडल के सीक्रेट्स। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम अनगिनत अजूबों और सीक्रेट्सों का सामना करते हैं। सूर्य की चिलचिलाती गर्मी से लेकर वरुण, नेपट्यून की आइसीली गगरीनई तक प्रत्येक खगोलीय पिंड में रहस्य छिपे हैं, जिन्हें अनलॉक किया जाना बाकी है। मंगल की सतह के नीचे क्या है? क्या दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले अन्य पृथ्वी जैसे ग्रह हैं? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की वास्तविक प्रकृति क्या है? ये सवाल हमारे अन्वेषण को आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्मांड को समझने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देते हैं। सौर मंडल एक विशाल और जटिल जगह है, जो आश्चर्य और साजिश से भरी है। जैसे जैसे हम तलाश जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान और जीवन को संभव बनाने वाले नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है। खोज की यात्रा कभी न खत्म होने वाली है। प्रत्येक नए मिशन और अवलोकन के साथ हम सौर मंडल के और अधिक सीक्रेट्सों को उजागर करते हैं, हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस की सुंदरता और जटिलता को प्रकट करते हैं।